So hello my dear student, today in this video we will learn about Python programming language. Yes कि Python programming language क्या है और programming language क्या होती है. तो before starting this video, this is the first video. मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू वॉच द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो. बीच में से कोई भी वीडियो उठा के देखना स्टार्ट ना करे बिकॉज दिस ऑल वीडियोज़ आर कनेक्टेड विद ईच अदर. अगर आप बीच में से कोई वीडियो उठा के देखते तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है. सो फ्रॉम दिस फर्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और हम हर एक वी विल कवर ऑल स्मॉल टॉपिक. हर एक छोटी से छोटी चीज़ इसमें कवर करेंगे. देर इज़ वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि देखो यू हैव नॉट लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिफोर दिस क्लास. हो सकता है आपने बाहर कहीं पे पढ़ा हो बट क्लास 7 में आपने नहीं पढ़ा है. सो सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे उसमें प्रोग्राम बनते हैं. ऑल दिस थिंग वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले दिस इज़ अ बुक, गोयल पब्लिकेशंस की बुक है. दिस इज स्क्रिप्ट की बुक है. सो आप बुक्स कोई भी रेफ़र कर सकते हो. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेम. आप किसी भी बुक से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो स्पेशली फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट इफ़ यू विल देर आर सम अदर टॉपिक लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या दूसरे जो HTML के चैप्टर है, हो सकता है डिफरेंट बुक्स में अलग अलग हो. देख कंटेंट आर सेम हो सकता है कि उनको प्रेजेंट करने का तरीका सेम हो. बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन रेफर एनी बुक फॉर दिस, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर ट्राइड मेकिंग अ पास्ता ऑन योर ओन? Figure 6.1 shows a recipe to make a tomato pasta. It solves the problem to how to make a tomato pasta. The recipe is a set of instruction on what to do, how to do, and when to do. The set of instruction uses ingredients input to make the tomato pasta. See, there are two things. अब यहाँ पे इन्होंने word use किया है input, है ना, and output is a tomato pasta. So what is input and output? Let us understand first. तो देखो input and output प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिस टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारी चीज़ें इसके आसपास ही चलती कि व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट इज़ आउटपुट. सो देखो हम इसको डेली लाइफ से लेते हैं कि इनपुट आउटपुट क्या होता है. व्हेन वी मेक एनी रेसिपी, व्हेन वी मेक एनी डिश, सपोज हमको पास्ता क्रिएट करना है, हमारी मदर्स पास्ता बनाती है या आप लोग अगर पास्ता घर पे क्रिएट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको इनपुट चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए. इंग्रेडिएंट्स मीन्स you need water, you need pasta, you need spoon, oil, and though there are so many things are here. So this all are inputs. जब आप ये सारी चीज़ें को मिक्स करोगे और मिक्स करने के बाद जब आप गैस पे उसको प्रोसेस करोगे, उसको बनाओगे और फाइनली जब प्लेट में वो पर्टिकुलर थिंग्स या चीज़ सर्व होके आपके सामने आएगी तो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट. तो इनपुट क्या होता है? इनपुट आर द रॉ मटेरियल विच यू कलेक्ट टू मेक दैट पर्टिकुलर डिश, या आप कुछ आइटम या जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हो तो उसको कलेक्ट कर बनाने के पहले जो आप इनपुट्स कलेक्ट करते हो. सपोज़ आपको कॉफ़ी बनाना है या चाय बनाना है तो चाय बनाने के पहले आप शुगर निकालते हो, आप दूध निकालते हो, आप चाय पत्ती निकालते हो. तो दिस ऑल आर द स्मॉल थिंग्स विच यू कलेक्ट फर्स्ट, सो दैट इज़ इनपुट. और उसके बाद जब आप उस चीज़ को प्रोसेस करते हो, जब गैस पे चाय बनती है तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस. एंड फाइनली जब आपके पास चाय आ जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट. इसको एक बार और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आई नो आपको ये चीज़ पता है. जब हम वॉशिंग मशीन पे जब अपन कपड़े जब हमारी मदर वॉश करती है तो जो डर्टी क्लॉथ होते हैं, जो हमारे खराब गंदे कपड़े होते हैं, जब हम मशीन में डालते हैं तो दैट इज़ द इनपुट. एंड द टाइम द प्रोसेस, जो मशीन उन कपड़ों को जब वॉश करती है तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस. और फाइनली जब ड्राई होकर हमें कपड़े मिल जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट. So there are so many examples in our daily life are available that what is input, what is process and what is output. So why this is input, process, output का concept यहाँ पे क्यों आया? Because programming language में input, process and output, this three are the mandatory words. These are the words जिसके आसपास ही पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है. बिकॉज जब आप प्रोग्राम्स बनाते हो, जब आप सॉफ्टवेयर्स बनाते हो, अभी ये बनाएंगे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स पे, तो आप उसमें इनपुट देते हो. आपके इनपुट के ऊपर बेस होकर प्रोसेस होती है और प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है. सो दिस वाज द डेली लाइफ एग्जांपल. एक सिंपल सा डेली लाइफ का एग्जांपल था. अब देखो अगेन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट क्या होता है. लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट. सो एडिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स टू द रेसिपी इज इनपुट. सेम थिंग.
Simmering the ingredients is a processing, and the product that you get after processing is output, which in our case is a pasta. Likewise, a computer also work in the three stages. To get the work done on a computer, you enter a raw data input. A computer operates on this data, which is processing, and the desired result is obtained output. देखो जब भी हम कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं, सो यू टाइप समथिंग, जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो, कंप्यूटर इज़ अ मशीन. इफ़ यू विल नॉट गिव द इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर कांट डू द एनीथिंग. सो सपोज आपको कुछ भी करना है, सपोज आपको एक सिंपल सॉन्ग भी प्ले करना है कंप्यूटर पे, तो फर्स्ट यू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर. तो कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन कैसे देते हो? आप यू गिव द इंस्ट्रक्शन थ्रू द माउस, विच इज़ द इनपुट डिवाइस. आप उस पर्टिकुलरली फोल्डर में जाते हो जहाँ पे आपके सॉन्ग्स स्टोर हैं. आप उसको राइट क्लिक करते हो, आपके VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू आप उसको प्ले करना स्टार्ट करते हो. तो दैट मीन्स यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर एंड प्रोसेस. जब कंप्यूटर उस पर्टिकुलरली सॉन्ग्स को प्ले करने लगता है तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस. और आउटपुट क्या है? जब स्पीकर से आपको सॉन्ग्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट, है ना. सो कंप्यूटर ऑन वर्क्स ऑन दिस method that is called input process output. Whenever you want to do something on the computer, तो first you have to give the input to the computer. सबसे पहले आपको कंप्यूटर को इनपुट देना होगा. जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर्टिकुलरली टास्क, जो आपने टास्क उसको दी है, उसको प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. लेट मी ओपन द कैलकुलेटर फर्स्ट. Suppose this is a calculator which is available in my laptop. So suppose I am giving here 25 plus, और मैंने यहाँ पे लिखा है 45. So I am giving input to the computer. This is a calculator. This is again a software. इसको हम applications भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है. So I am giving input to the computer. तो मैंने लिखा 25 plus 45, and जैसे ही मैं equal to press करूँगा, computer will give me the output. This I am giving the input. ये मैं input दे रहा हूँ, और जैसे ही मैं equal to press करूँगा, computer has given me the output. कंप्यूटर ने मुझे output दे दिया है. So this is called input, process and output. Input means computers को instructions देना, command देना. Process computer खुद कर लेता है, computer is very smart. And output, the result which we get after processing. Like वापस से करते हैं. Suppose I want to do multiplications, so I wrote 25 into 12. और जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल्स टू प्रेस करता हूँ, तो कंप्यूटर हैज़ गिवन विद द आंसर विच इज़ 300. सो लाइक दिस कंप्यूटर वर्क्स ऑन दिस मैथड विच इज़ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट मीन्स टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. प्रोसेस मीन्स कंप्यूटर डू इट ओन. एंड आउटपुट मीन्स द रिजल्ट विच यू गेट आफ्टर द प्रोसेसिंग. ठीक है. सो आई होप आपको सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या होता है. ठीक है. सो लेट अस रीड दिस. टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, वी की it instruction to the computer using a different programming language. There are some specific computer language which are used to write program. Some of the popular examples of programming languages are C, C++, LISP, Pascal, Java, PHP. देखो, दिस ऑल आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटा, पर आपको इनमें से अभी किसी के बारे में नहीं पता होगा. मे बी आपके ब्रदर, मे बी सिस्टर, those who are, and maybe your father and someone else, those who are working in the multinational company and those who are working in the software field. तो वो इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से व्हाट दे मेक द सॉफ्टवेयर. वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं. तो दिस ऑल आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम एप्लीकेशन बनाते हैं. लाइक आपके गेम्स होते हैं, दिस बिकॉज दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल, उससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा. द गेम्स विच यू प्ले इन द कंप्यूटर, मे बी इन द मोबाइल, तो वो गेम्स ऑटोमेटिकली रेडीमेड नहीं है, उसको किसी ने बनाए हैं, उसको किसी ने डिज़ाइन किए हैं. और जब वो गेम्स किसी ने डिज़ाइन किए हैं तो वो किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू किए होंगे. उन लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड. एक हमारी लैंग्वेज होती है जिसको नॉर्मल हम ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करते हैं, बट द लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना. तो जो भी हमारे गेम्स होते हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर ओपन, लाइक हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक रेडीमेडली आप सोचो कि फेसबुक किसी ने बनाया होगा. अब इफ़ यू नो दैट कि फेसबुक का फाउंडर कौन है, आप दिस इज़ अ टास्क फॉर यू, लर्न अबाउट हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक. मे बी आपको पता होगा कि फेसबुक किसने बनाया है. तो किसी ने पर्सन ने उसको बनाया है. फेसबुक को किसी ने बनाया है, व्हाट्सएप को किसी ने बनाया है. एंड द सॉफ्टवेयर एंड द प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू पर्टिकुलरली वो फेसबुक एप्लीकेशंस या आपकी गेम्स क्रिएट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.
So in this chapter we will learn about Python programming language. Python is a programming language through which we make softwares, through which we make applications. Abhi aapko in class 7 it is just introductions. If you want to go in a computer field, if you want to go in a टेक्निकल फील्ड या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो मस्ट वॉच ऑल दिस वीडियो बिकॉज दिस आर द बेसिक्स. पाइथन इज़ अ वेरी, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ पाइथन, बिकॉज आप इस चैप्टर में पाइथन पढ़ने वाले हो, तो इफ़ समवन विल आस्क यू व्हाट इज़ पाइथन, तो आपको उसको बताते आना चाहिए कि पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन एक वेरी मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आज के सिनेरियो में पाइथन पे बहुत सारा काम हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम पाइथन पे होता है, तो पाइथन और डेटा साइंस का काम पाइथन पे होता है. आपको हो सकता है डेटा साइंस नहीं पता हो, बट अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स इट. ठीक है. सो आई होप आपको इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्या होती है वो आपको समझ में आया होगा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू.